अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट 1 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 है। और हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में कि इक्वेशन दी जाती थी वो स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक की शक्ल में नहीं होती थी बल्कि रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक फार्म होती थी। यानी वैसे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती थी इन जनरल जो गिवन होती है हमें, बट उसको हम सिंप्लीफाई करके उसको क्वाड्रेटिक फार्म में लाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं एक और वेरिएबल के ज़रिए, और उसके बाद फिर ओरिजिनल वेरिएबल में हम आ जाते हैं। तो पहली दो जो किस्में हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास होगा ए, यहाँ कोई कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट ज़हन में रहे कि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये अदर देन 1 भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है। ठीक है ना। ये होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1bx। अच्छा, ये मैंने जहाँ प्लस लिखा है, यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ पर माइनस भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है ना। यहाँ प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी आ सकता है। प्लस c इज इक्वल टू 0। या ये शक्ल होगी या उसकी ये शक्ल होगी, ax4 प्लस bx3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। ये मस्ट है कि यहाँ पर जो x4 का कोएफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है ये हर सूरत एक ही रकम होगी। क्या होगा कि जो x4 का कोएफिशिएंट है तो लास्ट जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा एक ही रकम होगी। अगर ये 2 है तो ये 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, अगर ये 5 है तो ये 5 होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई इक्वेशन होगी, यानी सबसे बड़ी रकम हर सूरत x की 4 होगी, उसके बाद x क्यूब होगी, उसके बाद x स्क्वायर होगी, उसके बाद x होगी। ये जो फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, जो x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा यानी ये, और जो x का कोएफिशिएंट होगा ये हर सूरत एक ही होगा। x4 का और कांस्टेंट एक ही होगा, यानी ये और ये a जो है ये एक जैसे होंगे, और ये और ये जो हैं ये एक जैसे होंगे। x क्यूब और x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होगा, और x4 और जो कांस्टेंट होगा वो सेम होगा हर सूरत। अब ऐसी इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर दी गई होगी ये हमारे पास 1 फॉर्म में, तो फिर हम x प्लस 1/x या x माइनस 1/x इसको किसके बराबर पुट करेंगे? y के बराबर पुट करेंगे। फिर इधर भी स्क्वायर लेंगे, ये माइनस भी हो सकता है, ये यहाँ प्लस भी आएगा, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर, ये माइनस भी आ सकता है, ये प्लस भी आ सकता है। मैं अगेन बता दूं आपको कि ये जो साइन है ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। ये जो साइन है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और 2 जो है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर वो -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसको y कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? y। फिर उसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस 1/x इसका जो स्क्वायर होता है ये आता है x स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर -2, जबकि x प्लस 1/x इसका जो स्क्वायर होता है ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस 2, अब 2 उधर जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। यूँ फिर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। a का a रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1bx स्क्वायर की कीमत क्या निकली है? y स्क्वायर -2 या y स्क्वायर +2, तो उसकी कीमत पुट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये प्लस भी मैं लिख देता हूँ, और ये बी वाई हो जाएगा। b इंटू इसको क्या कहा है? y प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2a प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी माइनस प्लस ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ये ए है, ये बी है, और ये सारे का सारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या है? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? यानी यूँ समझो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो एक्स में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल, ये सारा कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, इज इक्वल टू 0। दिस इज नाउ ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस ये जनरल फॉर्म में है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से वाई की कीमतें आएंगी, यहाँ से क्या आएंगी? वाई की कीमतें। उन वाई की कीमतों को इसके बराबर पुट करेंगे। वाई की दो कीमतें आएंगी, उनको इसमें पुट करेंगे सेपरेटली, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी और वो इस इक्वेशन का सलूशन सेट होगा। अगर ये इक्वेशन 1 की फॉर्म में है और अगर ये इक्वेशन 2 की फॉर्म में है। दूसरी बात, अगर ये फॉर टाइप 2 है तो पूरी की पूरी इक्वेशन को वी विल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसको तमाम टर्म्स को क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे। ये है ax4 ओवर एक्स स्क्वायर, ये है bx³ ओवर एक्स स्क्वायर, ये है प्लस cx² ओवर एक्स स्क्वायर, ये है प्लस bx ओवर एक्स स्क्वायर, ये है प्लस a ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला तो ऊपर उसकी 2 बचेगा, ये कैंसिल, ये 2 बचेगा, ये कैंसिल तो 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पहली और लास्ट रकम को एक साथ मिलाएंगे, दूसरी और चौथी रकम को एक साथ मिलाएंगे। ये या यूं इसकी पहचान समझो कि जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हैं ये और 1b एक्स स्क्वायर है, इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे, और जो हमारे पास क्या है? x है और जो x है, इनको एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर, बी एक्स प्लस बी ओवर एक्स, सी कांस्टेंट वैसे का वैसे रह जाएगा। इन दो में से ए कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1b एक्स स्क्वायर, इन दो में से b कॉमन लो, b x प्लस 1b एक्स, और प्लस का क्या है? c। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन जो है ये एक जैसी आ गई, ये दोनों इक्वेशन क्या आ गई? एक जैसी। तो अब जैसे उसको सॉल्व किया है, यानी x प्लस 1b एक्स x माइनस 1b एक्स को y कहेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें भी अब इक्वेशन x प्लस 1b एक्स को क्या करेंगे? y कहेंगे, और फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो यूँ आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इक्वेशन 1 विल बी सॉल्व्ड एज इक्वेशन 1 मेंशन्ड अबव, जैसा कि इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया, मैंने यही बात लिखी है। अब हम देखें इसके मुताबिक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन 2x4 माइनस 5x³ माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखें, ये जो x4 का कोफिशिएंट है वो 2 है, जो कांस्टेंट है वो भी 2 है, और जो x³ का कोफिशिएंट है वो 5 है, और जो x का कोफिशिएंट है वो भी 5 है, वो भी क्या है? 5 है। ये दोनों सेम आ गए। अब इस इक्वेशन पूरी को एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करेंगे। 2x4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x³ बाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल 1 बचेगा, ये वैसे आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 माइनस 5bx प्लस 2bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनको रीअरेंज करेंगे, यानी इसको और इसको साथ मिलाएंगे, इनको और इनको साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये 2x स्क्वायर और ये क्या है? प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस का 5x और माइनस का 5bx माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इन दो में से 2 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1b एक्स स्क्वायर, इन दो में से माइनस 5 कॉमन लें, x प्लस 1b एक्स माइनस 14 इज इक्वल 0। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें फिर इस रकम को क्या कहेंगे? ये होगा x प्लस 1 बाई एक्स, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1b एक्स, इधर भी स्क्वायर लो इधर भी स्क्वायर लो, स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1b एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0। ये 2 क्यों आता है? इसको मैं ज़रा आपको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ कि जैसे ये x प्लस 1 बाई एक्स इसका स्क्वायर, तो ये आता है a प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर x का स्क्वायर,
प्लस बी का स्क्वायर यानी 1b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वो x है इंटू बी वो 1/x है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 2। तो ये x स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू इधर क्या है y स्क्वायर। 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। नाउ द इक्वेशन 1 विल बिकम, उसमें एक तो इसकी कीमत लगाएंगे, दूसरा y की कीमत लगाएंगे, इसकी कीमत लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 5 इंटू वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल 0, या 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4 माइनस 14 माइनस 18 हो जाएगा। दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ a किसके बराबर है 2 के, यहाँ b किसके बराबर है -5 के, यहाँ c किसके बराबर है 18 के। तो a और c को मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 18 36 आएगा। 36 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए। तो 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। 9 और 4 का जो डिफरेंस आता है वो 5 आता है। चूँकि 5 की जो साइन है वो माइनस है तो बड़ा जो फैक्टर होगा वो माइनस का, छोटा जो होगा वो प्लस का। इसलिए इसको हम लिखेंगे 4 को 4 माइनस 9। क्या लिखेंगे 4 माइनस 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 9y। ये जो माइनस 5y इसको ब्रेकअप किया है, 4y माइनस 9y ये माइनस 5y आ जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल 0। अब पहली दो रकमों में से 2y कॉमन आता है y प्लस 2, आखिरी दो रकमों में से माइनस 9 कॉमन आता है y प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 2। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो या ये रकम 0 होगी या ये रकम 0 होगी। व्हेन 2y माइनस 9 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। और व्हेन y प्लस 2 इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन y के लिए हमने सॉल्व कर दिया है। एक्चुअल वेरिएबल हमारे पास क्या था x था, सो हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब रिटर्निंग टू द ओरिजिनल वेरिएबल्स हमने पुट किया था क्या भला कि x प्लस 1/x, क्या पुट किया था x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। तो यहाँ क्या करेंगे फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। y की कीमत क्या है 9/2। इधर से हम एलसीएम लेंगे, इधर क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। इसका स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। 9x को इधर ले जाएंगे। दिस इज नाउ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं होती, इसलिए मैं इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इसको सॉल्व करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है, तो हम देखते हैं a की कीमत क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, सो a विल बी 2। b की कीमत क्या है, x का कोफिशिएंट -9 है, b इज इक्वल टू -9। c की कीमत क्या है कांस्टेंट, वो है 2। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसमें कीमतें लगाएं, माइनस का माइनस b की कीमत क्या है -9 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की कीमत क्या है वो 2 है, इंटू c वो क्या है 2 है। तो ये ओवर 2 है, 2 इंटू 2 क्योंकि a की कीमत 2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर 81, 4 2s are 8, 8 2s are 16/4। तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 16 65 ओवर 4। एक x की कीमत ये आ गई। अब वैन y इज इक्वल टू दूसरे वे की कीमत क्या निकली हमारे पास, वो थी -2, सॉरी वो क्या थी -2। तो वैन y इज इक्वल टू -2 इसका मतलब है x प्लस 1bx इज इक्वल टू -2। अब इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1bx इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। 2x को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा साधा हमें पता है ये है x प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये x का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर, ये इनका ट्वाइस प्रोडक्ट है, डबल प्रोडक्ट है, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2x। सो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर भी स्क्वायर रूट ले, इधर भी स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1। ये x की दूसरी कीमत आई है। सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक x की ये कीमत -1
और दूसरे एक्स की ये कीमत 9 प्लस माइनस 65 स्क्वायर रूट ओवर 4। दिस इज़ दी सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन जो उसने हमें कही थी सॉल्व करो। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अगेन x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखा, अब इसका जो कोफिशेंट है x4 का वो 1 है और जो कांस्टेंट है वो भी 1 है, और जो x क्यूब का कोफिशेंट है वो 2 है, और जो x का कोफिशेंट है वो भी क्या है हमारे पास 2 है। इन दोनों के कोफिशेंट सेम आ गए। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाई एक्स स्क्वायर। तो x4 भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसल 2, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 भी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली रकमें एक साथ इकट्ठी करेंगे और जो एक्स वाली रकमें हैं वो एक साथ, और कांस्टेंट को लास्ट में लगा देंगे। तो इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें और इसमें -2 कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स आ जाएगा। चूँकि अपने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस का 2। दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या है हमारे पास, अगेन इक्वेशन 1 है। अब फिर पुट करेंगे, जो x वाली रकम है जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको y कहेंगे, x इज माइनस 1 बी एक्स इज इक्वल टू वाई। इधर भी स्क्वायर लो इधर भी स्क्वायर लो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है तो -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2 को उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब इक्वेशन 1 में इसकी कीमत लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 2, इसकी कीमत लगाएंगे 1, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखें, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन लें, y माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल 0। वाई इसका मतलब है क्या है, 0 के बराबर है, और ये y माइनस 2 इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y की क्या है, अगेन हमारे पास दो कीमतें आई हैं, एक है y की कीमत 0, एक है y की कीमत 2। अब रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल्स, जब y 0 है तो इसका मतलब है x प्लस एक्स माइनस 1 भी x इज इक्वल टू 0। इधर एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, ये उधर जाएगी 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x की एक कीमत ये आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट है y किसके बराबर है, 2 के, तो पुट x माइनस 1 भी x इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, इस 2 को उधर x को उधर ले जाओ 2x हो जाएगा, इस 2x को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। a की कीमत क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की कीमत क्या है -2 है, c की कीमत क्या है वो -1 है, सॉरी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a की कीमत a, b की कीमत -2, c की कीमत -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज़ लगाओ, माइनस बी की कीमत क्या है -2 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 है, इंटू सी वो -2 है, ओवर 2a की कीमत क्या है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा ओवर 2। तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 12 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 2 प्लस माइनस 12 को हम फैक्टराइज कर देते हैं 4 इंटू 3 बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 4 अंदर ख़त्म हो जाएगा, बाहर उस दो आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट इसके अंदर रह जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 आएगा, ये प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 2 इससे कैंसल। तो x की जो दूसरी कीमत है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास +1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये कीमतें थी +-1 और ये कीमत क्या है 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, इसका क्या है हमारे पास, ये सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन है। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 2x4 प्लस x3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस 2 इज इक्वल 0। देखा अगेन हमारे पास x4 का कोफिशिएंट जो कि 2 है और जो कांस्टेंट जो है वो 2 है, सेम है, और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट भी क्या है हमारे पास
वो 1 है, वो क्या है 1 है। अब पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करें, बटे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसल 2 आएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल 1 आ जाएगा। ये बनेगा 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x, ये माइनस का 6 प्लस का 1 बी एक्स प्लस 2 बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली रकमें आपस में इकट्ठी करेंगे और जो बगैर एक्स वाली हैं x प्लस 1 बी एक्स माइनस 6, इधर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो ये यूँ आ जाएगा और ये जो 2 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। अब इसको क्या कहेंगे, y कहेंगे, इसे क्या कहेंगे y, यानी x प्लस 1 बी एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम y को इसको 1 के बराबर पुट करेंगे तो फिर उसका अगेन स्क्वायर लेंगे, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बी एक्स, तो इसका स्क्वायर लेंगे, इधर भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बी एक्स, इसका स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 को उधर ले जाएं, वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 विल बिकम 2 का 2 आ जाएगा और इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर की कीमत क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2 और प्लस का ये कीमत क्या है वाई है, प्लस का वाई माइनस 6 है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर, या 2 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग वेरिएबल y। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से y की कीमत निकालेंगे। दिस कैन बी सॉल्व्ड थ्रू फैक्टर मेथड। कैसे भला, 2 को अगर हम यहाँ a हमारे पास क्या है वो है 2, b क्या है हमारे पास वो है 1, c क्या है हमारे पास वो है 10। अब a और c को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 20 के अगर 5 इंटू 4 हम फैक्टर करें तो 5 और 4 का डिफरेंस क्या आता है 1 आता है। हमें भी क्या चाहिए 1, चूँकि इसका y का कोफिशिएंट प्लस 1 है तो 5 प्लस का होगा, 4 क्या होगा माइनस का होगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2y स्क्वायर। वैसे y को क्या लिखेंगे 5y माइनस 4y, 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दो रकमों में से y कॉमन आता है 2y प्लस 5, इनमें से हमारे पास माइनस 2 कॉमन आता है 2y प्लस 5, तो इसको और इसको मिलाएंगे y प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। अब दो रकम में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर ये 0 है या ये रकम 0 है। व्हेन y माइनस 2 इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी y की कीमत आ जाएगी। ठीक है ना। और व्हेन 2y प्लस 5 इज इक्वल 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये y की कीमत आ जाएगी। अब y की कीमतें आ गए तो हम ओरिजिनल हमारे पास वेरिएबल x था, सो नाउ रिटर्निंग टू ओरिजिनल वेरिएबल व्हेन y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है हमने y किसको पुट किया है x प्लस 1 बी एक्स को, x प्लस 1 बी एक्स इज इक्वल टू 2, इधर एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू 2x, इसको 2x को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अगेन x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0, स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x की। ठीक है ना। अब y दूसरा है माइनस 5/2, व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 5/2, इसका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे x आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा x उधर जाकर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 2, ये 5x इधर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज नाउ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल क्या आएगा x। अब फिर इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, वो कैसे भला, a क्या है हमारे पास 2 है, b क्या है हमारे पास वो b क्या है हमारे पास वो 5 है, वो क्या है 5 है, और c क्या है हमारे पास वो 2 है, तो a इंटू सी वो आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब 4 को हम लिखते हैं 1 इंटू 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आता है प्लस 5, चूँकि ये प्लस है सो इसको लिखेंगे 1 प्लस 4,
तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। वैसे 5x को लिखेंगे 4x प्लस x और प्लस का कांस्टेंट, इन दो में से 2x कॉमन आएगा, x प्लस 2, इनमें से 1 कॉमन आएगा, क्योंकि जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ क्या कॉमन आता है 1। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर 0 आ जाए, ये रकम 0 होगी या ये रकम 0 होगी। व्हेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। और व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमारे पास एक वैल्यू x की ये निकली है 1, दूसरी वैल्यू x की ये निकली है -1/2, तीसरी वैल्यू x की ये निकली है -2। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये 1, ये -1/2 और ये -2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3, और इसके जो है वो टाइप हमारे पास जो हमने सॉल्व किया है वो टाइप 3 है। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेहतरीन और अपनी खूबसूरत आरा से कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय से आगाह करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।